हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा, बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। तो आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी लेके आया हूँ। इसके सिलेबस को थोड़ा अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने इसका सिलेबस बिल्कुल इस पे जो वन नोट पे है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, जिसका कि ये 40 मार्क्स का होगा, 40% मार्क्स का होगा। तो 40% मार्क्स यानी कि अपना टोटल पेपर है वो 75 मार्क्स का है। 75 मार्क्स के अंदर से अब आप देखें कि 40% ऑफ 75%, 40% ऑफ 75 मार्क्स यानी कि ये आएगा 30 मार्क्स का होगा। यानी कि पहला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। इसके अंदर भी 30 मार्क्स में भी देखिए, पार्ट ए जो है, ये पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो है वो 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का, और बी पार्ट भी 15 मार्क्स का होगा। टोटल ये जो पहला क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का होगा। क्लियर? इसके बाद में जो इसके अलावा रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स, ये जो है फोर्थ पॉइंट देखिए, 6 questions carrying equal marks will be set with 2 questions from each section। यानी कि हर सेक्शन, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे, 1 और 2। सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन होंगे, 1 और 2। और सेक्शन सी के भी 2 क्वेश्चन होंगे, 1 और 2। तो टोटल कितने हो गए? 6 क्वेश्चंस हो गए ये। इसमें से आपको एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 3 क्वेश्चन ये आपने को करने पड़ेंगे। तो ये एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है इंटू 3, यानी कि 45 मार्क्स का ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस प्रकार से 45 मार्क्स का ये 3 क्वेश्चन ये हो गए और 30 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन हो गया। जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर मैप का क्वेश्चन आएगा पहला, जिसके 15 मार्क्स का मैप, और ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या मल्टीपल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चंस को सेट करता है। तो ये आपके सेक्शंस के हिसाब से इसमें होगा। तो इसके अलावा और ज़्यादा अपने को नहीं देखना, यानी कि अपना पेपर का पैटर्न पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो है, क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का होगा, जिसमें ए और बी पार्ट होगा, 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2, अब उसके बाद में सेक्शन हो जाएंगे। सेक्शन 1, सेक्शन ए, बी और सी से हर एक से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो अपना सिलेबस है। मैंने कल तुम्हें बताया था कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी अपने पास समय नहीं है पूरा सिलेबस करने का, तो केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही नज़र डालें। तो सबसे पहले आप जब सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं तो इसको अच्छे से आप लोगों ने 2-3 बार इस सिलेबस को पढ़ो, और इसके साथ में आपने फिर
मैंने बताया था कि पुराने साल के प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर्स को भी देखिए कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। तो उसी के हिसाब से मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स बताता हूँ। पहले देखिए, सेक्शन ए में है डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, joining of Earth's interior, rocks, origin of continents and oceans, continental drift theory। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। और एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। या तो अब देखिए, क्वेश्चन जब एग्जामिनर सेट करता है तो इसमें ये देखता है कि अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देनी है या प्लेट टेक्टोनिक्स, इन दोनों में से एक ही आएगा अगर आएगा तो। अब उसके बाद में आइसोस्टेसी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोस्टेसी के अंदर व्यूज ऑफ एरिया एंड पार्ट आते हैं, जॉली ओम्स का नहीं आता, तो ये क्वेश्चन एक इसमें बनता है। इसके बाद में माउंटेन बिल्डिंग में कोबर का बनता है एक क्वेश्चन अगर आता है तो। और इसके बाद में साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपर्दन चक्र, इसके अंदर डेविस और पैंक का तुलनात्मक अध्ययन आ जाता है, डेविस और पैंक का तुलनात्मक अध्ययन। इसके अलावा इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां किसके द्वारा, नदी के द्वारा निर्मित, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा और विंड के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो स्थलाकृतियाँ इनसे बनती है, नदी के द्वारा, अंडरग्राउंड में कास्ट स्थलाकृति होगी, ग्लेशियर यानी कि हिमानीकृत स्थलाकृति होगी, और वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसमें भी मैं बताऊं कि एक तो नदी के द्वारा और एक वायु के द्वारा, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से पता चलेगा। अगर पिछली बार मान लो नदी के द्वारा आ गया तो इस बार आएगा वायु के द्वारा, तो ये आपको इसमें छांटने पड़ेंगे। तो अब इसमें पहले इसमें देखिए क्वेश्चंस में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दूं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बाय वैगनर, यानी कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया। इसके बाद में आइसोस्टेसी या समस्थिति का सिद्धांत, आइसोस्टेसी पे एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन साइकिल ऑफ इरोजन पे WM डेविस और पैंक का बनता है, या अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन, इसमें डेविस और पैंक का तुलनात्मक अध्ययन पे बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर और करना चाहो तो अपर्दन में ही नदियों के द्वारा, नदियों व वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ये आपके, अगर आप खुद भी तैयारी करो तो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनते, तो ये आपको ज़रा ध्यान देना है। सेकंड, अब सेक्शन ए के बाद में सेक्शन ए हो गया, इसमें सेलेक्टेड 4 क्वेश्चन हो गए, 4-5। इसके बाद में सेक्शन बी देखिए आप। सेक्शन बी जो है उसके अंदर वायुमंडल से संबंधित अध्ययन करना है। वायुमंडल में देखिए, एक तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, थोड़ा अपन फास्ट करेंगे नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें वायुमंडल का संगठन व संरचना। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, देखिए इंसुलेशन, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स, प्लानिटरी विंड्स, मानसून एंड लोकल विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, एयर मासेस, एयर मास का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बनता है। फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन्स का बनता है एक।
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट यानी कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब इसके अंदर बी सेक्शन के अंदर सबसे पहले वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन व उसकी परतों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आएगा। दूसरा है वायु राशियां, ये एयर मासेस को यानी कि वायु राशियां बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये जो है, इसके अलावा चक्रवात, ये 4 क्वेश्चन बने इसमें। ज़्यादा कोई वो नहीं है। देखिए, अगर आपके पास समय रहता तो आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करें। अब सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी के अंदर जो ओशनोग्राफी का पार्ट है, जिसके अंदर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम, जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का है। फिर ओशन डिपॉजिट्स, तो एक क्वेश्चन तो ओशन डिपॉजिट्स का आता ही आता है। फिर उसके बाद में ओशनिक सैलिनिटी यानी कि लवणता, टाइड्स, ओशनिक वेव करंट्स, कोरल रीफ्स। एक कोरल रीफ्स का कर लेते हैं हम, जो कि ये भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसमें डार्विन और डाना के मत हो गया, WM डेविस के मत हो गया, ये सारे आ गया। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा बना? एक तो सी वाले में, सी सेक्शन में ओशन डिपॉजिट्स। हालांकि मैं ये क्वेश्चंस आपको इसमें से भी और छांट के बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लवणता का भी कर सकते हो, एक सैलिनिटी और टाइड्स। ये अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लो तो आपके, मतलब ये तो अगर ये इतने क्वेश्चन करते हो तो इसमें से 100% क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब हम और ज़्यादा इसका जो सिलेबस को देख के, सिलेबस हमने देख लिया, उसके हिसाब से मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी के, जो कि मैं ये परीक्षा की दृष्टि से मैंने छांटे हैं, और यही क्वेश्चंस मैं आपको इस पे रिकॉर्डिंग, इसके मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने पूरा सिलेबस करवा रखा है, पूरे सिलेबस की भी PDF मेरे पास है, वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसको आप अभी चाहे नोट कर लें, इसकी मैं PDF भी आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा, आप इसको भी डिस्क्रिप्शन में देख के कर सकते हैं, या इसका अगर आप PDF मांगेंगे तो PDF नोट्स मेरे पास इसके हैं। तो PDF में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन PDF में इसका प्रिंट आउट मैं दे दूंगा। इसके बाद में जैसे एक एक क्वेश्चंस को अपन करेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसका PDF भी दूंगा मैं, और उसका लेक्चर भी आप मेरा देख लेना, और लेक्चर देखने के बाद में उसको PDF नोट्स को तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सेक्शन A के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन लिए, हर सेक्शन से 3 क्वेश्चन लिए हैं, जबकि आएंगे आपके 2 क्वेश्चन। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या या विवेचना कीजिए। तो वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, सिलेबस को देख के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भू संतुलन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। सर जॉर्ज एरी व प्राट के विचारों का भू संतुलन के सिद्धांत पर एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सर जॉर्ज एरी और प्राट की एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना है दोनों के बारे में। तो ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है, नदी अथवा वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का
वर्णन कीजिए। तो नदी के द्वारा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये मैंने पुराने पेपर देखे हैं, उसके आधार पर ये गैस पेपर मैंने बनाया है, जिसके अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर देखिए, वायुमंडल, चौथा क्वेश्चन, वायुमंडल के संगठन व विभिन्न परतों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल का एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वायु राशियों का वर्गीकरण कीजिए एवं मुख्य प्रकारों की विशेषताएं बताइए। और जो छठा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, कोपेन द्वारा प्रतिपादित जलवायु वर्गीकरण योजना का वर्णन कीजिए। हर सेक्शन से 3 क्वेश्चन दिए हैं और 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने दिए हैं। सेक्शन सी के अंदर जैसे 7वां क्वेश्चन है, समुद्री निक्षेप क्या है? समुद्र तल पर इनके वितरण का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं विकास की भौगोलिक व्याख्या करते हुए उनके प्रकार बताइए। 9वां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अब आप लोग इस इतने बड़े सिलेबस से घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 80% मार्क्स से ऊपर आएंगे। मतलब आपने अगर ये इनमें से 9 क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया और आपको फिर कहीं टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो अब इसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन ले अपन करेंगे। तो इस पे आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अपने और दूसरे फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी जो है आपका स्टडी मटेरियल मिल जाए और उनको मेरे लेक्चर्स उपलब्ध हो जाएं। तो इसी के साथ में ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर मैं अब क्वेश्चंस करूँगा। पहला क्वेश्चन जैसे सबसे पहले वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से शुरू करेंगे और उसके उसके PDF भी दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। जय हिंद।